अकाल ऐसा था साहब जिसकी वजह से यहाँ का हर एक व्यक्ति बहुत पीड़ित था, बहुत परेशान था। उस समय जो नवाब आसिफ उद्दौला थे ना, वो राजा थे और पैसे वाले थे। तो जो उनके क्लोज थे वो नवाब आसिफ उद्दौला के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह तो आपकी आवाम भूखी मर जाएगी नवाब साहब, आप इनके लिए कुछ करेंगे। तो नवाब आसिफ उद्दौला ने फरमाया कि मैं इनके लिए कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इनके लिए कोई रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना चाहता हूँ। मुफ्त में मैं इनको कै दिन खिलाऊँगा, मुझे खुद ही वो अल्लाह वो विधाता खिलाता है, मेरी क्या होता है इतनी बड़ी आवाम को खिलाने के लिए। फिर नवाब आसिफ उद्दौला का मन नहीं माना क्योंकि वो राजा थे। तो उन्होंने अपने लोगों के हाथ में अपने लोगों के हाथ में खुद माना लिया तो अपने आवाम के बीच में भेजा। लेकिन आवाम भी यहाँ की थोड़ी खुददार टाइप की थी, उसने भी वही कहा जो नवाब की सोच थी। तो नवाब साहब अगर कुछ करना ही चाहते हैं हमारे लिए तो हमारे लिए कोई काम का अवसर पैदा करें, जिसकी वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। फिर नवाब आसिफ उद्दौला ने 1784 में इस इमामबाड़े और इस गेट को बनवाना शुरू किया। इसको आज आप लोग रूमी दरवाजे के नाम से जान रहे हैं। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 1500 मजदूर इसमें काम करता था, दिन में इसको बनाया जाता था और रात को तोड़ा जाता था। और किफ़ायतुल्लाह ने यहाँ की नामी बावली और भूल भुलैया बनाया जो आप यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। দেখো রাজু নিজের থেকে দেখালো গেটটা। হ্যাঁ রাজু তো ভালো। রাজু আমাকে মাথা নিচু করে এরকম করলো। ओ दिन भर माथा क्यों नीचे किया मैं मुझे मेरे पास राजू समझदार है। जब 1 साल का था तब यहाँ पे आया था, ये 9 साल का हो गया, 8 साल हो गए इसको मेहमानों को घुमाते हुए। अच्छा ये मेरे पापा का काम है, मेरे पिताजी इसको करते थे, मैं कुछ पहले काम कर रहा हूँ। अच्छा अरे मुस्कुराओ हम लखनऊ में है। का सबसे ऊंचा घंटाघर जिसको आप लोग क्लॉक टावर भी कहते हो, जिसकी हाइट 221 फीट है। अभी घंटा पड़ता है ठीक है, पता नहीं देते, जिसकी हाइट 221 फीट है। सन 1881 में इसको यहाँ पे बनाना शुरू करा गया। 6 वर्ष लगे थे इस क्लॉक टावर को बनने के लिए। बनाया क्यों गया? लोग तो यही कहते हैं कि अवध शहर के जो पहले गवर्नर ब्रिटिश बना के हिंदुस्तान भेजे गए थे उनके वेलकम के लिए, इसलिए अंग्रेज क्या कहलाता है। लेकिन अगर अंग्रेज ने बनवाया था तो ऊपर एक चिड़िया भी बैठी हुई है, क्या समझे, जिसको दिशा सूची चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आपकी जुबान में मैं बता दूं कि हवा का जाहिर सी बात है शाही लोग नहाते होंगे, क्या समझे। इसकी एक झलक का नज़ारा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ हमारे प्रशासन को टाइट होना पड़ता है, इसको सतखंडा कहा जाता है। ये 7 खंड में बनने वाला था, नवाब साहब अपनी बेटी के लिए बनवा रहे थे, ईद और बकरीद मुहर्रम और चेरमन का चांद देखने के लिए। लेकिन अफसोस ईश्वर को ये मंजूर न था। जब उनकी आई 13 से 14 वर्ष के बीच में थी ना, तब तक ये 4ही मंजिल का कंप्लीट हुआ था। उसी दौरान किसी भी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। हाँ, इसीलिए उसको मनहूस करार देके खंडित कर दिया गया। आपने तारा सिंह की गदर भी देखी होगी, ना देखी हो तो देख लेना। जिस तरह ये गेट आपको नजर आता है ना, उसी तरीके से गदर 2 में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जब तारा सिंह का बेटा अपने पापा को वाह देख हम लोग राजू के साथ में है। देखो राजू को देखो।